आनंद साहब, अगर ये इतनी बड़ी लैंडस्लाइड होती है और यही नंबर कन्वर्ट होते हैं और वो 222 वगैरह जो भी अभी बताया, अगर उसके ऊपर का आंकड़ा, उसके आसपास का आंकड़ा आता है, क्या संदेश निकला इससे? कैसे पकड़े इस संदेश को? विपिन जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जनता ने दोनों ही जगह, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, मन स्पष्ट बना लिया है। और ये जो फोटो फिनिश और लेजर शॉट फाइट की बात हो रही है, वो एनालिसिस के स्तर पे ही थी। पब्लिक ने मूड बना लिया था कि इनको वोट करना है और किसकी सरकार चाहिए। क्योंकि अगर महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं, इस तरह के क्लियर मैंडेट की उम्मीद शायद जिनको मिल रही है उनको भी नहीं थी। और झारखंड में भी एक तरीके से एक इतिहास हुआ है। झारखंड जब से 2000 में बना अलग राज्य, तब से आज तक कोई भी सरकार वहाँ रिपीट नहीं हुई थी। और कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए, उसमें करीब 52 असेंबली सीट्स पे बीजेपी आगे ट्रेंड कर रही थी। अभी इंडिया अलायंस उसी 52 सीटों पे आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो मतलब ये है कि झारखंड की जनता ने भी लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में थोड़ा भिन्नता से वोट किया है। स्टेट में उन्होंने लीडरशिप का इश्यू एक तरीके से जो क्षेत्रीय नेतृत्व है हेमंत सोरेन का, उसको एक्सेप्ट किया है, अभी तक जो ट्रेंड आ रहा है। और महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव में अगर उनको थोड़ी नाराज़गी रही पार्टियाँ टूटने से या फिर सेंटर के खिलाफ, तो वो उन्होंने स्टेट में अलग होकर वोट किया और स्टेट में उन्होंने स्थायित्व की तरफ देखते हुए वोट किया है। उनको लगा कि शायद ये सरकार जो है वो बेहतर काम कर पाएगी, इस कोलिशन में बेटर कोहेसन है। तो आप ये देखेंगे कि दोनों ही जो जगहों पे लोकसभा से जो चुनाव के ट्रेंड हैं, विधानसभा में वो अलग आए हैं और कहीं न कहीं वो लोगों की थिंकिंग उसमें गई है। जी, नीलेश भोसले, एनसीपी शरद पवार से। भोसले साहब, आपके तो जो अब सहयोगी हैं वो कहने लग गए हैं कि गड़बड़ है चुनाव में, और ये सब क्या माने कि एक तरह से हार स्वीकार कर रहे हैं रुझानों पर ही? देखिए, मैं बार बार कहे जा रहा हूँ कि अभी तक सिर्फ 6 राउंड हुए हैं, 22 राउंड होने बाकी है। 17 से लगभग 16 से 15 राउंड अभी भी होना बाकी है। जब तक हम लोग 50% तक भी नहीं आ रहे, उसके पहले ही चुनाव के नतीजों के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जल्दबाजी कह रहा हूं कि होगी। संजय राउत साहब ने महाराष्ट्र का रिएक्शन कर चुनाव दिया है। मैं संजय राउत साहब की बात कह रहा हूं कि उन्होंने तो रिएक्ट कर दिया ना कि गड़बड़ है, प्रॉब्लम है, चुनावी नतीजों में हेरफेर है। तो फिर अभी ये उनको भी इंतजार कर लेना चाहिए था। वो महाराष्ट्र के बड़े नेता है, शिवसेना के नेता, ये उनकी निजी सोच हो सकती है। मैं उसके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। फिर भी अभी तक के रुझानों पर आपका क्या कहना है? आप अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट पे कायम है कि अभी हमको और 2 घंटे? जी, कहे जा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 400 पार लोकसभा में आएंगे, 250 भी नहीं पार कर पाए। सुबह जब ये काउंटिंग खुली थी, तो वो टाइम पे 400 प्लस का उनका भी ये ट्रेंड दिख रहा था, रुझान दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे दोपहर के 12 के बाद का समय होते गया, आप लोगों ने देखा कि 20 और 25 से कांग्रेस 99 तक पहुंच गई थी, 100 तक पहुंच गई थी। उसी का अर्थ क्या है कि हम लोग को कम से कम 50% जो राउंड है वो कंप्लीट होने के लिए देखना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, ठीक है, संयम थोड़ा सा रखना ठीक है। पड़ेगा। टेक्निकल और बात की भारत 50% राउंड यहाँ पे कंप्लीट कर दिए जाएं। ठीक है, ठीक है। ईशान त्यागी साहब, क्या आप भी मानेंगे कि अभी अभी हम किसी नतीजे पे ना पहुंचे? विपिन जी, बिल्कुल। अभी मैं अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो आंकड़े आ रहे हैं, उसमें ज्यादातर में ये दिखा रहे हैं कि चार राउंड की वोटिंग है, कहीं 3 राउंड की वोटिंग है, कहीं 2 राउंड की वोटिंग है। तो हमें शायद वेट करना चाहिए। और ज्यादातर जगहों पे जो राउंड्स हैं वो 20 राउंड से ऊपर है महाराष्ट्र में। तो अभी आप देखेंगे कि ये जब 10 राउंड की वोटिंग जब सामने आएगी, तो ये ट्रेंड आपको बदले हुए नजर आएंगे। ये बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। और अभी रोहन गुप्ता जी कह रहे थे कि नैरेटिव की लड़ाई कौन हारा है। नैरेटिव की लड़ाई अगर कोई हारा है तो भारतीय जनता पार्टी हारी है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही नैरेटिव था, एक डर का नैरेटिव था और ध्रुवीकरण का नैरेटिव था। वही झारखंड में इनका नैरेटिव था और वही महाराष्ट्र में इनका नैरेटिव था। महाराष्ट्र में ये बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ हैं, और झारखंड में ये बात कर रहे थे घुसपैठियों की। तो जो डर का नैरेटिव था, आप देखेंगे झारखंड के जो आंकड़े आ रहे हैं उससे ये, और महाराष्ट्र में भी मैं कहता हूं ये जो डर का नैरेटिव था, ध्रुवीकरण का नैरेटिव था, एक दूसरे को लड़ाने का नैरेटिव था, वो हारता हुआ नजर आ रहा है। और भारत की राजनीति ने, भारत के लोगों ने कभी भी डर को, द्वेष को, ध्रुवीकरण को उसका साथ नहीं दिया है, उसको हमेशा नकारने का काम किया है। यही झारखंड में हो रहा है। और अभी आप देखेंगे धीरे धीरे जब ये ट्रेंड बदलेंगे तो ये महाराष्ट्र में भी होगा। हमने देखा है विपिन जी किस तरह से हरियाणा में जब सुबह खुली थी ना काउंटिंग,
तो कांग्रेस को कोई 74 दिखा रहा था, कोई 70 पे दिखा रहा था, कोई 65 पे दिखा रहा था। नहीं बनी हमारी सरकार। उसी तरह से जैसे कि अभी एक पैनलिस्ट बोल रहे थे कि जब जनरल इलेक्शन के लोकसभा के रिजल्ट आए थे तो कोई चैनल 400 पार दिखा रहा था, कोई 300 350 प्लस दिखा रहा था एनडीए को। बीजेपी आई ना 240 पे, नहीं बैसाखियों की जरूरत पड़ी ना। तो वेट एंड वॉच का समय है। 12 साढ़े 12 1 बजे के आसपास जब जो ट्रेंड बनेंगे, मैं मानता हूं कि तब हम किसी भी पार्टी को, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, उसको ये ट्रेंड एक्सेप्ट करने पड़ेंगे जो 1 बजे के बाद के ट्रेंड्स होंगे। कृष्णा हेगड़े कुछ कहना चाह रहे थे। जी कृष्णा, वो आप नंबर भी कोट कर रहे थे पहले। में ऐसा नहीं है कि 22 राउंड होने चाहिए, लगभग 12 राउंड 13 राउंड में तो हमको पता ही चलता है कि कौन आगे है कौन पीछे है। और जब ट्रेल्स में 222 दिखा रहे हैं तो 180 हो या 190 हो या 122 हो, तो 145 के नीचे तो हो नहीं सकता। सरकार हमारी बन रही है तो पूरा एकदम क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें इशू है। इशू ये है कि अभी वो 160 होगा, 180 होगा या 220 होगा। सरकार तो बन गई है, तो इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए, लोग ने कंटिन्यूटी के लिए वोट किया है। उन्होंने सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पे ही नहीं, लेकिन जो काम हमने किया है पिछले 2.5 सालों में एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, जो वेलफेयर स्कीम्स हमने लोगों को दिए हैं, जो महिलाओं को इतने वेलफेयर स्कीम्स दिए, और ये बार महिलाओं का जो वोट है लगभग 6% बढ़ा है। और मुझे लगता है उसमें हमारी जो महायुति है उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और इसके अलावा जो पोलराइजेशन जो मुस्लिम समुदाय ने करने की देखी, ओवैसी, नोमानी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उलेमा काउंसिल, और उसके ऊपर 180 एनजीओ, मुस्लिम एनजीओ जो साथ में डाल के वोट बढ़ाने की कोशिश की मुसलमानों की। मुझे लगता है कि हिंदू भी जाग उठे। योगी जी का भी नारा सही था, बटोगे तो कटोगे। सामान्य प्रधानमंत्री जी का भी नारा सही था कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और मोहन भागवत जी का भी नारा सही था कि सबको सभी हिंदुओं को एक साथ होना चाहिए, सभी को एकजुट होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये तीनों जो है वो चल गए, और उसके साथ में काम है, पोलराइजेशन है, और जो कंटिन्यूटी है महाराष्ट्र स्टेट के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट था। क्योंकि गए बार तो हमने जब महाविकास आघाड़ी को देखे, सभी काम इन्होंने ठप कर दिया। ये जो बुलेट ट्रेन रुका दिया, कोंकण में रिफाइनरी रुका दिया, कोस्टल रोड रुका दिया, मेट्रो रुका दिया, आरे का कार शेड रुका दिया, अटल सेतु का काम रुका दिया, मेट्रो का जाल रुका दिया, सीलिंग का काम रुका दिया, सब कुछ रुका दिया। सब इंडस्ट्री यहाँ से निकल रहे थे। बाद में जब एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनी तो सभी इंडस्ट्री वापस आए, सभी काम फिर से शुरू हुआ, और महाराष्ट्र तेजी से जो $5 बिलियन की इकोनॉमी है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की और आज तेजी से दौड़ रही है। तो लोगों को कंटिन्यूटी चाहिए, लोगों को एक स्थिर सरकार चाहिए। तो मुझे लगता है कि लोगों ने एक स्टेबिलिटी के लिए वोट किया और बहुत अच्छी छोटा तरह सा से वोट सवाल किया। हेगड़े